Hello students, how are you all? Welcome to my channel that's is Direction of Chemistry। बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वी डील विद द कंसेप्ट हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेन एडवांस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चा, तो इससे पहले आपको बता देते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने जो फिनोमेना डिस्कस किया था, जो मेरे व्यूवर्स न्यू हैं के लिए हमने रेजोनेंस इफेक्ट को प्रॉपर्ली उनकी स्टेबिलिटी के स्ट्रक्चर माइनस आर प्लस आर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बस स्टूडेंट वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच करने प्लीज आई रिक्वेस्ट दैट students that definitely watch my previous video to clear each and every concept of GOC। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डील विद हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हार्ड है कि समझ नहीं आता कि डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली होता क्या है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दीजिए किसी है, मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर है, हम नाम चलो क्या है। ठीक है, नाम से को बताएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ए बी मान के चल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए है और ये मेरा बी। हमारे पास दो कंपाउंड है ए और एक B। ठीक है, अब देखिए हमने बेसिकली अगर हम देखें जो हमारा फिनोमेना लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ आर ग्रुप, ग्रेटर द नंबर ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, ग्रेटर इज द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल आर ग्रुप या अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अल्टीमेटली कंपाउंड बी में हमारे पास मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हैं तीन, कंपाउंड फर्स्ट में एक ही लगा है हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंपाउंड बी है जो, उसमें उसकी जो रिंग है उसमें हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू कंपाउंड ए, एज कम्पेयर टू कंपाउंड ए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चा ध्यान दीजिए, तो ये जो सर सारी बातें हम सोच सकते हैं कि डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए, बट जब हमने इसके पास इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कराया, तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली जो बी के पास जाना चाहिए था वो वहां ना जाके वो ए के पास गया। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल गया, ये बात तो भैया हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दिया है, वो ऐसा ही होता है। देन वी हैव टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दैट कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि ए वाले कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है कि ए वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और आई कैसे है। तो सब कुछ सोचने के बाद द साइंटिस्ट हमारे पास दो फेमस बेकर एंड नथन। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये बताया गया कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा कि जो हमारे कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो हमारी रिंग है वहां पे द कंपाउंड है अभी, रिंग के ऊपर सी एच थ्री है, क्या है सी एच थ्री। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो एच है सी एच वाले, इन्होंने ये अल्टीमेटली ये कार्बन sp3 है तो सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ ट्रांसफर, तो जिसकी वजह से हम कैसे स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली एक बॉन्ड दिखा रहा है वो एग्जैक्टली रॉन्ग है, एग्जैक्टली ये मतलब कि एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। एग्जैक्ट पिक्चर कैसे इस प्रकार की है, ध्यान दीजिए, हमारे पास ये ऐसे। ठीक है, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, मैं सिंगल पूरा नहीं बना कि पूरा सिंगल है ही नहीं भैया, 0.7 0.6 कुछ भी हो सकता है बट पूरा सिंगल नहीं है, कि डेफिनेटली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा अगर यहाँ से ट्रांसफर हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना। तो ये एग्जैक्टली हम ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा 0.7 बॉन्ड है भैया। ठीक है, मतलब कि मैं कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज की बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है, एक तो पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके साथ होगी दैट शुड बी सिग्मा सी एच। ठीक है, उनके साथ डेफिनेटली ओवरलैपिंग होगी, इसे हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अब अल्टीमेटली जितने ज्यादा ऐसे सी एच बॉन्ड होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड, उतनी ज्यादा क्या होगी ओवरलैपिंग, हायर विल हायर विल बी द ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चा, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, हायर द बच्चा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, इस सारे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। इज इट क्लियर बच्चा?
ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी देयर फॉर यू। बट इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो दो कंपाउंड थे ए और बी, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल को बी के पास जाना चाहिए था, बट एग्जैक्टली जो उनका जो रेट होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, वो ए का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये में किसने बताया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से पता लगा, जो कि किसने इन्वेंट किया था, बेकर एंड नाथन। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको कुछ पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, एच कह सकते हैं, एच इफेक्ट इज वीकर देन रेजोनेंस इफेक्ट, एच इफेक्ट इज वीकर देन रेजोनेंस इफेक्ट बच्चा, इंपॉर्टेंट। इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिटल पी, तो डेफिनेटली डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सी एच बॉन्ड मैंने पहले कहा, सी एच बॉन्ड इतने ज्यादा होंगे, मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स के अगला जो हमारा कार्बन अल्फा होता है, डेफिनेटली डिपेंड अपॉन ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतना वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एंड हम ये भी कह सकते हैं बट इट इज स्ट्रॉन्गर, एच इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट जो इसके डेफिनेशन से भी क्लियर है, ओवरलैपिंग इन्वॉल्व किसमें होते हैं, सिग्मा फील्ड एंड, ठीक है, पी वेकेंट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ फील्ड बॉन्डिंग विद पी वेकेंट। ठीक है, उसके साथ है बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अगर आपको ऑर्बिटल की फॉर्म में भी क्लियर कर देता कि आपको कोई भी डाउट हो, मलाल हो मन में ना, निकल जाए। अगर आपको ओवरलैपिंग एग्जैक्ट पिक्चर भी दिखा दूं किस प्रकार से होगी, तो ये हमारी रिंग होगी। ठीक है, तो इस रिंग में डेफिनेटली ये हमारे पास है कार्बन, ठीक है, और ये उसका सिग्मा वाला बॉन्ड। ठीक है, और इनके पास हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, तो इनमें इस प्रकार से ओवरलैपिंग चलेगी, देखना। ठीक है, ये हो रही हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, गॉट इट बच्चा, ये है एग्जैक्ट पिक्चर हाइपर कंजुगेशन की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सी दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली मैंने बता दिया। वीकर होता है फ्रॉम रेजोनेंस बट स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव से। तो ये था फिनोमेना हाइपर कंजुगेशन का। बट अगर आपको ना कभी भी दिक्कत कि जो से आपकी बुक्स में ना ज्यादातर ये कंपाउंड लेते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, उससे भी फिनोमेना क्लियर है, वो ये क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच करते हैं, ठीक है, तो इंडक्टिव ऑर्डर का जो फिनोमेना है, जो इंडक्टिव ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कंजुगेशन। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अभी भी डाउट हो बच्चों के आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। तो हाइपर थोड़ी सी, अगर आपको मैं फिनोमेना बताऊं थोड़ा सा और थोड़ी सी एग्जांपल से क्लियर करें। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पिक करूँ आपके लिए, वी पिक, अब मैं देखूं कि ये जो स्ट्रक्चर है CH2 CH3 पॉजिटिव, CH3 सॉरी यहाँ पॉजिटिव, क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेना हो सकता, कुछ हो सकता है? यहाँ मैं यहाँ पे देखूँ CH2, ये रेडिकल ले लूँ, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकती है बच्चा, क्या आप बता सकते हो? या तो जर्नल ये देख लो, CH3, ये अक्सर आपकी बुक में ये तो मेंशन ही होता है भैया। अगर आप देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन को, देखो कार्बोकेटाइन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वेकेंट पी ऑर्बिटल, साथ में सिग्मा CH पड़ा है, डेफिनेटली हैपन। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पी ऑर्बिटल होगा इसके पास, इसमें भी हो गया हाइपर कंजुगेशन, ये तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी देख सकते हो डबल बॉन्ड या अल्फा, ये भी देख सकते हैं, चलो ये sp2 है, क्योंकि ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे CH बॉन्ड है, ये भी, या मैं कैसे डबल बॉन्ड के पास अगर देखो ये C कार्बन, तो इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीन स्ट्रक्चर तो ये आराम से बनाएगा, सभी हाइपर कंजुगेशन ये कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं, वी विल डिस्कस ऑल द एग्जांपल लेटर, बट रिमेंबर वन थिंग, हाइपर कंजुगेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ठीक है, जैसे रेजोनेंस हाइपोथेटिकल है, ये भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट डेफिनेटली सारी वीडियोस में प्रॉपर्ली वॉच कीजिए, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।